तो चलिए दोस्तों, आप सभी को ब्रिक्सर बेस्ड क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज 11वीं क्लास के मैथ में स्ट्रेट लाइन में दोस्तों थ्योरी का तीसरा क्लास देने जा रहा हूं। और दोस्तों आज की क्लास में आप सभी को बताने वाले हैं दो रेखाओं के बीच कोण कैसे निकाला जाता है। और दोस्तों एकदम देसी स्टाइल में आपको समझा कर बताएंगे, सीधे आपके ब्रेन के बीचों बीच जाकर आपके दिमाग को पूरी तरीके से हिला देगा और पूरी तरीके से बातें आपके खोपड़ी में सेट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं एक आपसे सवाल करूं तो क्या आप सोच सकते हैं? अपने दिलों से पूछना, अपनी धड़कनों से इसकी आवाज सुनना। वो क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन से यह है कि दोस्तों जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर कट करती है यानी प्रतिच्छेद करती है, तो उन दो रेखाओं के बीच कितने कोण बनते हैं और कितने तरह के कोण बनते हैं। दोस्तों दोनों में बहुत अंतर है। मैंने आपसे क्या क्वेश्चंस किए कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर कट करते हैं तो उन दो रेखाओं के बीच कितने कोण बनते हैं और कितने तरह के कोण बनते हैं। दोस्तों इन दोनों सेंटेंस में दोस्तों बहुत अंतर है। आइए उसको मैं आपको बताने चल रहा हूं, उसके बाद आप सभी को बताएंगे कि दो रेखाओं के बीच कोण कैसे निकाला जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एकदम दमदार आपका कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं, पूरी तरीके से समझ में आएगा। चलिए यानी यहां पर देखिए, हम दो रेखा ले रहे हैं। चलिए इस रेखा को मैं L1 बोल दूं, मतलब ये पहली रेखा हो गया और ये दूसरी रेखा है। और देखिए दोनों रेखाएं एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद की है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए ये जो L1 और L2 रेखा है जो एक दूसरे को इस पॉइंट पर प्रतिच्छेद किया है, तो दोस्तों इन दोनों रेखाओं के बीच कितने कोण है? सर ये कोई पूछने वाली बात है? ये तो किसी से पूछ देते तो बता देता। भाई मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको बताना पड़ेगा। सर यानी दो रेखाओं के बीच चार कोण बन रहा है। एक कोण यह हो गया, एक कोण यह हो गया, एक कोण यह हो गया और एक कोण यह हो गया, यानी चार कोण मिला। और खास बात यह है कि दोस्तों जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। मतलब सामने वाला कोण बराबर होता है, मतलब ए वाला कोण और ए वाला कोण एक दूसरे के बराबर होगा और ए वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। मतलब क्या बोले, ए वाला कोण दोनों बराबर होगा और ए वाला कोण और ए वाला कोण दोनों बराबर होगा। मतलब ए जो कोण होगा वही कोण ए होगा, या ए जो कोण होगा वही कोण ए होगा, ए जो कोण होगा वही कोण ए होगा और ए जो कोण होगा वही कोण ए भी होगा। मतलब चार कोण बन रहा है, लेकिन मैं पूछूं कि कितने तरह के कोण मिलेगा, तो दोस्तों दो ही तरह का ना कोण बनेगा। एक कोण यह हो जाएगा और एक कोण यह हो जाएगा। तो चलिए यहां पर समझिए, अगर इस कोण को मैं थीटा बोल दूं तो मेरे दोस्त इतनी भर आप कोण बताइए क्या होगा? नहीं सर, इन दोनों का कोण का योग 180 डिग्री होता है। यानी इस कोण को मैं फाई बोल दूं तो दोस्तों इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। यानी थीटा प्लस फाई बराबर 180 डिग्री। तो मैं फाई निकालने की प्रयास करूं तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, ये प्लस इधर हो जाएगा थीटा। तो दोस्तों ये जो फाई होगा वो कितना हो जाएगा जी, 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। तो दोस्तों दो रेखाओं के बीच दो तरह का कोण बनता है,
यानी अगर इस कोण को मैंने थीटा ले लिए तो एक कोण कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। आइए इसी को निकालें, हम चल रहे हैं। तो आई होप दैट आपको ये बात क्लियर हो गया कि दो रेखाओं के बीच चार कोण बनते हैं, लेकिन कोण कितने तरह के होता है, तो कोण दो ही तरह का होता है। आइए आगे समझते हैं। अब इस कोण को हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो आइए इस कोण को हम लोग निकालते हैं। एकदम घबरा कर नहीं पढ़ना है, समझ समझ कर पढ़ना है। सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेंगे। भाई मैंने तो कोऑर्डिनेट एक्सिस इतने बार बोर्ड पर खींच चुके हैं ना कि मेरे सपनों में आता है, बोलता है कि मेरे ऊपर कोऑर्डिनेट एक्सिस खींचो। बताओ, सपनों में उठकर खींचो। ए हो जाएगा एक्स और ए हो जाएगा एक्स डैश, ए हो जाएगा वाई, ए हो जाएगा वाई, ए हो जाएगा वाई डैश और ए हो जाएगा वाई। क्या बात है। और यहां पर देखिए दो रेखाएं हैं, एक दूसरे को किसी बिंदु पर कट कर रही है। O पॉइंट ए है और इस रेखा को मैं L1 बोल दूं, ये पहली रेखा है, और इस रेखा को मैं L2 बोल दूं, ये दूसरी रेखा है। जो L1 रेखा इसकी जो झुकाव है x अक्ष के साथ अल्फा है, और ये जो L2 है इसकी झुकाव x अक्ष के साथ बीटा है। तो दोस्तों मैंने कल एक बहुत सुंदर सी बात आपको बताए थे, याद होगा? बिल्कुल याद होगा। हमने कल एक सुंदर सा बात ये बताए थे कि अगर कोई रेखा का झुकाव दिया है और वो झुकाव का मान 0 डिग्री से बड़ा या बराबर और 180 डिग्री से छोटा या बराबर हो, तो उस रेखा की आप उनका ढाल निकाल सकते हैं। और ढाल निकालने का जो सुंदर सा फॉर्मूला बताए थे, वो फॉर्मूला क्या होता है जी? m बराबर tan थीटा होता है। क्या ये बात आपके दिमाग में गनगना रहा है? तो आइए इस बात को यहां पर देखते हैं। और अभी तो हमें कोण निकालनी है, तो कोण तो दो ही होगा, एक कोण यह होगा और एक कोण यह होगा। अगर इस कोण को मैं थीटा बोल दूं और इस कोण को मैं फाई बोल दूं, तो दोस्तों फाई बराबर अभी क्या बताए थे? 180 माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, ये बताए थे। और यहां पर देखिए, अगर L1 रेखा की ढाल, L1 रेखा की ढाल को हम M1 बोलूं, तो मेरे दोस्त आप बता सकते हैं क्या जी? L1 रेखा की ढाल क्या होगा? कहीं सर L1 रेखा की ढाल आप पूछ रहे हो, मतलब इसका अर्थ यह होगा कि L1 रेखा का झुकाव भी दिया होगा। बिल्कुल। तो दोस्तों L1 रेखा की झुकाव अल्फा है, तो इसकी ढाल M1 बराबर क्या हो जाएगा जी? tan अल्फा हो जाएगा, और इसको बोल दे समीकरण 1। सर इसी तरीके से L2 रेखा का भी झुकाव दिया है, तो इसका भी ढाल निकाल सकते हैं। भाई कौन रोक सकता है आपको? निकाल सकते हैं। यानी यहां पर L2 रेखा की ढाल, L2 रेखा की ढाल क्या होगा जी? M2 बराबर tan बीटा, और इसको बोल देंगे समीकरण 2। और यहां पर देखेंगे, ज्यामिति से चलेंगे, ज्यामिति से चलेंगे तो मेरे दोस्तों देखिए, एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल की एक भुजा को बढ़ाई गई है। तो दोस्तों ये जो बहिष कोण है त्रिभुज के दो अंतःकोण के योग के बराबर होगा, तो ये क्या हो जाएगा? बीटा प्लस थीटा हो जाएगा। सर यहां तक तो पूरी तरीके से समझ में आया। अभी देखिए अल्फा, ये जो बीटा है, हेलो हेलो, इस बीटा को पकड़कर, ऐसा नहीं कि चोर है इसको पकड़ लिए, इस बीटा को पकड़कर बराबर किधर डालेंगे तो माइनस बीटा, अब बराबर हो जाएगा थीटा। अब देखिए, हम लोग भारत के स्वतंत्र नागरिक है, हम लोग भी स्वतंत्र हैं। हम क्या कर सकते हैं? दोनों तरफ कुछ भी ले सकते हैं। सर इसकी डॉट डॉट को ले लिया जाएगा? नहीं रे बाबा, डॉट डॉट को मत लेना, इस सड़क जाएगा, कहीं पर पीकर गिर जाएगा। अल्फा माइनस बीटा बराबर जो थीटा है, दोनों तरफ tan ले लेंगे तो क्या होगा? tan अल्फा माइनस बीटा बराबर थीटा हो जाएगा। तो भाई इसके लिए तो फॉर्मूला आपको पता है जी सर, इसका फॉर्मूला होगा tan अल्फा माइनस tan बीटा अब बटा 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा अब बराबर थीटा। बिल्कुल। तो मेरे दोस्त यहां पर, चलिए यहां से थोड़ा मैं मिटका रहा हूं, यहां पर समझिए, थीटा
एक मिनट, इधर भी तो टेन लेना होगा, टेन थीटा होगा। तो मेरे दोस्त यहां पर देखिए जो टेन थीटा मिलेगा वो क्या मिलेगा जी, टेन अल्फा। टेन अल्फा के लिए हम m1 लिख सकते हैं माइनस टेन बीटा, टेन बीटा के लिए क्या लिख सकते हैं जी, m2 अब बटा यानी 1 प्लस टेन अल्फा, तो टेन अल्फा के लिए m1 इंटू टेन बीटा, तो टेन बीटा के लिए क्या हो जाएगा m2। तो मेरे दोस्त यानी यहां पर देखिए थीटा निकल गया, यानी टेन बराबर को उधर ले जा सकते हैं या ऐसे ही लिखेंगे टेन थीटा बराबर m1 माइनस m2 अब बटा 1 प्लस m1 इंटू m2। आई होप डेट ये बात आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने अभी आपको बताया। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? कहीं सर दिक्कत तो है, एक बात से दिक्कत है कहीं सर, ये तो एंगल आप बता दिए, ठीक है, अगर इस एंगल को राम बोल दूं तो आप राम को बता दिए, और इस एंगल को मैं राधा बोल दूं तो कहीं सर आपने तो राम को बता दिए बट राधा को नहीं बताया। राधा मतलब यहां पर एंगल। तो आइए निकालते हैं दोस्तों, अगर एक काम करते हैं, हम टेन फाई निकालना चाहे, क्योंकि यहां पर फाई है, तो यानी यहां पर क्या करेंगे, टेन फाई की जगह क्या रखेंगे जी, 180 माइनस थीटा। तो दोस्तों यानी यहां पर देखिए टेन फाई बराबर माइनस टेन थीटा हो जाएगा। तो दोस्तों यानी यहां पर टेन फाई बराबर, ये फाई है, बराबर माइनस टेन थीटा तो निकाल चुके हैं, क्या है जी, m1 माइनस m2 अब बटा 1 प्लस m1 इंटू m2 हो गया। देखिए यहां पर प्लस में वैल्यू मिला है, यहां पर माइनस में वैल्यू मिला है, देयरफॉर हम मोड लगाकर इसको लिख लेंगे, तो tan थीटा बराबर होगा मोड m1 माइनस m2 अब बटा 1 प्लस m1 इंटू m2। तो दोस्तों यही रहा हम लोग के लिए फॉर्मूला। दो रेखाओं के बीच का कोण आपसे पूछा जाए तो tan थीटा बराबर क्या होगा, मोड m2 माइनस m1 अब बटा m1 प्लस m1 इंटू m2। m1 क्या है जी, पहली रेखा का ढाल है, m2 क्या है जी, दूसरी रेखा का ढाल है। अगर एक काम करते, दोनों रेखाओं की झुकाव ना दिया रहे, दोनों रेखाओं की ढाल डायरेक्ट आपको दिया रहे, तो यहां पर इसके लिए भी फॉर्मूला है। अगर दो रेखाओं का झुकाव अल्फा और बीटा है तो उनके लिए भी, दो रेखाओं के बीच के लिए फॉर्मूला यही है जो आप देख रहे हो। चलिए इसको यहां से हटाते हैं और आगे की ओर मैं इसको ला रहा हूं, आगे वाला टॉपिक। तो चलिए आगे वाले टॉपिक को समझते हैं। अब हम तीन बिंदु की संरेखता की बात करेंगे, यानी यहां पर समझिए तीन बिंदुओं की संरेखता, तीन बिंदुओं की संरेखता की बात करेंगे। कहेंगे सर हम लोग तो पढ़े हैं डिस्टेंस फार्मूला में, तो दोस्तों वहां पर डिस्टेंस फार्मूला में देखे थे, और तीन बिंदु की संरेखता को आज हम समझने वाले हैं ढाल की विधि से। तो सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस लेना होगा, और ए एक्स यहां पर एक्स डैश हो गया, और ए आपका वाई और यहां पर वाई डैश हो गया, और ए कोई रेखा है और इस पर ये तीन बिंदु है ए बी सी। तो भाई ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर लाइक कर रही है, तो हम बोलेंगे ए बी तथा सी ये तीनों बिंदु क्या है जी, समरेख है। तो मेरे दोस्त अगर ये समरेख है तो दोस्तों यानी इसका अर्थ यह होगा कि जो ए बी की ढाल होगा, ए बी की ढाल किसके बराबर हो जाएगा जी, बीसी की ढाल के बराबर हो जाएगा, बीसी की ढाल के बराबर हो जाएगा। इस बात को समझिएगा। अगर इसका हम कोऑर्डिनेट ले ले x1, y1 और इसका कोऑर्डिनेट ले लू x2, y2 और इसका कोऑर्डिनेट ले लू x3, y3, तो मेरे दोस्त AB की ढाल के लिए आप क्या लिखेंगे, आपको पता है दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा की ढाल कैसे लिखते हैं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यहां पर x2 माइनस x1 अब बटा, यानी यहां पर ऐसे ना होगा जी, ऊपर पहले ए होता है y2 माइनस y1 अब बटा x2 माइनस x1 बराबर इन दोनों रेखाओं की ढाल। तो दोस्तों क्या हो जाएगा y3 माइनस y2 अब बटा क्या हो जाएगा जी, यानी x3 माइनस x2 हो जाएगा। तो बात आप तो समझ गए होंगे पूरी बढ़िया से।
तो मेरे दोस्त इस बात को अपनी खोपड़ी में डाल लीजिएगा। तो चलिए आज क्लास यहीं पर कंप्लीट होता हुआ, और दोस्तों कल से अगला क्लास आपको दूंगा।